4 मई 2026 आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का आज परिणाम आया है और ये परिणाम जो जनादेश है वो जनता को जो है नमन करता है। जनता इस जनादेश को नमन करती है। तो आज पश्चिम बंगाल का जो चुनाव का परिणाम है वो काफी महत्वपूर्ण है। टीएमसी के किले में 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने सेंध लगाई है और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अभी तक उभरी है। करीब 200 के करीब सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां पर बढ़त बनाई हुई है। 194 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी इस पर बढ़त बनाकर अभी तक चल रही है और वहीं 100 सीटों के अंदर तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी सिमट चुकी है और आज का जो हमारा वीडियो है ये इसी पर आधारित है। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज हम आपको बताएंगे कि ममता दीदी चुनाव कैसे हार गई। वो 5 कारण आपको बताएंगे जिन कारणों पर अगर ममता दीदी अपनी पार्टी में मेहनत की होती, इन कारणों पर अगर विचार की होती, इसमें सुधार की होती तो आज ममता का किला ढहने से बच जाता। 15 साल पहले जिस वामपंथ के किले को जो है ममता बनर्जी ने ध्वस्त किया था, आज वही किला ममता बनर्जी के किले को भारतीय जनता पार्टी ने उसमें सेंध लगाई है और एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी जो है दर्ज करने की ओर आगे बढ़ रही है। सबसे पहला जो कारण है उसके पहले हम आपको बताते हैं कि बंगाल में करीब 294 सीटें थी। इन सीटों पर 293 सीटों का रुझान जारी हुआ। भाजपा 190 से अधिक सीटें इस समय आगे चल रही है। 148 सीटें बहुमत के लिए चाहिए और टीएमसी 100 सीटों के अंदर निपट चुकी है। स्वयं ममता बनर्जी भवानीपुर जो उनकी सीट है उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी से इस समय पीछे चल रही हैं। कई सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है। पहला जो कारण है ममता बनर्जी के इस चुनावी परिणाम में बंगाल के विधानसभा चुनाव में जो उनका खराब प्रदर्शन रहा है, उसका जो पहला कारण है वो कारण है 15 साल से सत्ता विरोधी लहर। ममता बनर्जी की 15 साल से सरकार थी। इस सरकार से स्वयं बंगाल के बंगाली बाबू लोग नाराज चल रहे थे, वो उससे ऊब चुके थे। जनता के अंदर असंतोष का माहौल था। जनता थक चुकी थी और रोजगार की भारी किल्लत का सामना बंगाल कर रहा था। जो मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन पर ममता बनर्जी की ओर से कोई काम नहीं किया जा रहा था। सबसे ज्यादा जो कारण बना ममता बनर्जी की सरकार का पतन का, वो यही कारण बना कि 15 साल से ममता बनर्जी को झेल रहे बंगाली इस बार परिवर्तन के मूड में थे और उन्होंने झाड़ कर वोट दिया। 90% से ज्यादा इस बार वोटिंग हुई, एसआईआर भी हुआ और ममता बनर्जी की विदाई का सबसे पहला जो कारण रहा वो कारण 15 साल से सत्ता विरोधी लहर रही। दूसरा जो कारण है वो भ्रष्टाचार और कट ऑफ मनी है। जी हां, कट मनी का आरोप लगाया जाता रहा ममता बनर्जी की सरकार पर कि उसके जो अधिकारी हैं, उसके जो टीएमसी के गुंडे हैं वो वसूली करते हैं, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कई जगह पर जो है जो ऑटो चालक हैं उनसे जबरदस्ती पैसा वसूला जाता था, जो रिक्शा चालक थे उनसे वो पैसा वसूला जाता था। जनता को काम कराने के बदले अपने पैसे देने पड़ते थे। ये भ्रष्टाचार की जो कहानी थी बंगाल के सरकारी दफ्तरों में ये काफी ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी थी और इन्हीं कारणों की वजह से ममता बनर्जी की सरकार से आम जनमानस, खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार था, उसके अंदर खासकर असंतोष का माहौल था और उसने ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। जो तीसरा कारण है वो कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा था। बंगाल में ममता की सरकार है। ममता दीदी महिलाओं की हितैषी मानी जाती थी, स्वयं महिला थी और उन्होंने जिस तरीके से 15 साल पहले वामपंथ के गढ़ को उखाड़ कर फेंका था, बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को नेस्तनाबूद किया था, स्वयं एक महिला होने के नाते उससे महिलाओं के अंदर जरूर ये भरोसा उठा था। लेकिन 15 सालों के अंदर बंगाल में जिस तरीके की हिंसा महिलाओं के साथ हुई,
महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, उनका यौन शोषण हुआ। मेडिकल कॉलेज में स्वयं डॉक्टर एमबीबीएस छात्रा जो है, जो पढ़ाई कर रही थी, वो सुरक्षित नहीं थी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से घटना होती है और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, संदेश खाली की घटना जो है ममता सरकार के विरुद्ध आम जनमानस को, महिलाओं को खड़ा करने का काम की, और यही असंतोष ममता सरकार को ले डूबने का काम करती है। और इसी सब घटनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मुद्दा बनाया और स्वयं आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो पीड़िता थी, पीड़ित परिवार की मां को मोदी जी ने टिकट दिया और भाजपा ने टिकट दिया और उनको चुनावी मैदान में उतारा और लगभग वो भी चुनाव जीत चुकी हैं। तो ये एक विरोध का प्रदर्शन था। महिला स्वयं जो है ममता बनर्जी के खिलाफ खड़ी हो गई। बीजेपी की जो महिलाएं थी वो महिलाओं को सड़क पर ले आई और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ एक मुहिम बनाकर जो है काम की, और उसी काम का परिणाम था जो ममता सरकार का तीसरा सबसे बड़ा हार का कारण बना, पतन का कारण बना। कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा ही जो है सबसे बड़ा कारण बनकर इसमें सामने आया। तीसरा जो कारण था वो तुष्टीकरण का टैग था। ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप लगाया जाने लगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। यहां पर घुसपैठिए मुसलमानों को वो अस्थाई मतदाता बना रही हैं। मुसलमानों के प्रति उनका जो वर्ग विशेष के प्रति प्रेम था, उस अल्पसंख्यकों के प्रति उनका जो प्रेम था, वही प्रेम बहुसंख्यकों के साथ उनके असंतोष का कारण बनता है। और इन्हीं सब माहौल को भारतीय जनता पार्टी ने भांपा और भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं को अपने साथ एकजुट करके मतों का ध्रुवीकरण करने का पूरा प्रयास करके उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल होती है। और ममता बनर्जी को बहुत ज्यादा मुसलमानों का सहयोग नहीं मिलता है और हिंदुओं से ममता बनर्जी हाथ धो बैठती हैं, और इस चुनाव में तुष्टीकरण का टैग सबसे ज्यादा भारी पड़ता है ममता बनर्जी के ऊपर। जो पांचवा कारण सबसे महत्वपूर्ण था वो भारतीय जनता पार्टी का माइक्रो लेवल पर रणनीति बनाना था। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमेशा से ही मोदी जी को बाहरी होने का टैग लगाया गया, बीजेपी को बाहरी होने का टैग लगाया गया, लेकिन इस बार मोदी और शाह की जो जोड़ी थी वो होमवर्क करके आई थी। इस चुनाव में कोई भी कोर कसर बाकी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक जो उसकी अपनी इकाई थी उसको बूथ स्तर तक ले गई। जो सबसे ज्यादा उसका प्रबंधन था वो बूथ स्तर पर था। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर से भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ना शुरू किया, वहीं के कार्यकर्ताओं के साथ काम करना शुरू किया। महिलाओं की अलग एक टोली बनाई, साथ ही साथ हर एक कार्यकर्ता को उतना ज्यादा महत्व दिया गया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जो है बंगाल का दौरा करते हैं। वो जो है स्वयं एक स्थान पर जाकर झाल मुड़ी खाते हैं, और जिस विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने झाल मुड़ी खाई वहीं से ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। जिस स्थान पर हावड़ा के पास नरेंद्र मोदी ने मां गंगा हुगली नदी में बैठ करके तपस्या की, कह सकते हैं उन्होंने ध्यान किया, वो भी अपने आप में बंगाल की जनता को जोड़ने का एक बहुत बड़ा उनका चुनावी स्टंट था। और वो सारा स्टंट बुनियादी तौर पर जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया और ऐतिहासिक मतदान हुआ, और उस मतदान में भारतीय जनता पार्टी को 200 के करीब सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ये 5 कारण थे और इन्हीं कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, और टीएमसी के पतन की कहानी इन्हीं 5 कारणों पर केंद्रित थी। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का अभी तक का जो परिणाम है उस परिणाम पर एक नजर डालें, और साथ ही साथ भवानीपुर का वो ऐतिहासिक परिणाम आपको दिखाते हैं, और यहां पर कितना कुछ अभी तक जो है क्या कहते हैं अभी तक पूरा परिणाम क्या आया है, इन परिणामों के बारे में भी आपको ताजा अपडेट देते हैं। तो अभी तक जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट पर अगर बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल में जो है 294 सीटों पर मतदान होना था, 93 सीटों पर मतदान हुआ, और इन मतदानों में भारतीय जनता पार्टी 200 के पार पहुंच चुकी है। 204 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तृणमूल कांग्रेस 83 सीटों पर है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस का खाता खुला है, 2 सीटों पर कांग्रेस
यहां पे पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी 34 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। 170 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस समय लीड कर रही है। जिन 34 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है, इसमें बात किया जाए तो इटाहार 36 विधानसभा सीट है। यहां पर मोशर्रफ हुसैन 98,172 वोट पा करके जो है उनको मिला है। 27,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। और सूजापुर में साबिना यास्मीन ने चुनाव जीत लिया है। 1,12,000 वोट इनको मिले हैं। 60,000 की मार्जिन से इन्होंने चुनाव जीता है। और अगर बात किया जाए भवानीपुर की, तो भवानीपुर की जो सीट है, इस भवानीपुर की सीट पर जो है जो चुनाव लड़ रहे थे वो शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे थे। ममता बनर्जी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे थे। और यहां पर 159 विधानसभा सीट पर ममता बनर्जी जो है 46,726 वोट जो है इनको अभी तक मिला हुआ है। 5,349 वोटों के साथ लीड कर रही हैं। और शुभेंदु अधिकारी को 41,377 वोट मिला है, वो अभी पीछे चल रहे हैं। तो ये अभी ताजा अपडेट है। और बंगाल के चुनाव में एक बार फिर से ममता बनर्जी की पार्टी इस बार हार चुकी है चुनाव। 204 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी आगे चल रही है। 205 सीटों पर 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हो चुकी है। ये आंकड़ा शाम 6:30 बजे तक का हम आपको बता रहे हैं। और हमने आपको वो पूरे 5 कारण बताए हैं जिन कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। बंगाल चुनाव से जुड़ी हुई हर एक अपडेट हम आपके बीच में लाइव सेशन के माध्यम से भी लेकर आ रहे हैं। आपको हर एक जानकारी से अवगत करा रहे हैं। और अधिक जानकारी के लिए चैनल पर अगर आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात आपके बीच में जल्द हाजिर होते हैं नई जानकारी, नई वीडियो, नई रिसर्च के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।